ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आने की सच्चाई। आज हिंदुस्तान के राजस्थान राज्य में मौजूद अजमेर शरीफ दरगाह दुनिया की सबसे मशहूर दरगाहों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म और मजहब के लोग यहाँ हाजिरी लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ख्वाजा गरीब नवाज आखिर कौन थे? वो हिंदुस्तान कब और क्यों आए और अजमेर में उनकी दरगाह कैसे बनी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पूरी कहानी। जन्म और शुरुआती जीवन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान सिस्तान माना जाता है, जो आज के समय में ईरान और अफगानिस्तान के इलाके में पड़ता है। उनके पिता का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन हसन था और उनकी माता का नाम बीबी माहिनूर था। उनका परिवार बहुत ही धार्मिक और सम्मानित परिवार माना जाता था। बचपन से ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु था। उन्हें दुनिया की चकाचौंध से ज़्यादा अल्लाह की इबादत और लोगों की मदद करना पसंद था। लेकिन जब वो लगभग 15 साल के थे, तभी उनके माता पिता का इंतकाल हो गया। माता पिता की मौत के बाद उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने दुनिया की दौलत और आराम को छोड़कर इल्म और रूहानियत के रास्ते को अपनाने का फैसला किया। सूफी शिक्षा की शुरुआत। अपने जीवन की शुरुआती दिनों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक महान सूफी संत हज़रत इब्राहिम कुंदोज़ी से मिलने का मौका मिला। कहा जाता है कि इसी मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। इसके बाद उन्होंने सूफी शिक्षा और इस्लामी ज्ञान हासिल करने के लिए लंबा सफ़र शुरू किया। वो कई बड़े इस्लामी शहरों में गए जहां उस समय ज्ञान और शिक्षा के बड़े केंद्र मौजूद थे। इन शहरों में शामिल थे समरकंद, बुखारा, बगदाद। इन जगहों पर उन्होंने कुरान, हदीस और सूफी विचारधारा की गहरी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी से सूफी सिलसिले की दीक्षा ली। ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती सूफी परंपरा के बहुत बड़े संत माने जाते थे। उनकी मार्गदर्शन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लगभग 20 साल तक रूहानी शिक्षा प्राप्त की। मक्का और मदीना की यात्रा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मक्का और मदीना की यात्रा पर गए। ये यात्रा हर मुसलमान के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि मदीना में रहकर उन्होंने लंबे समय तक इबादत की। इसी दौरान उन्हें एक रूहानी संकेत मिला। रिवायतों के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाब में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से संदेश मिला। उस संदेश में कहा गया कि हिंदुस्तान जाओ और वहाँ के लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता दिखाओ। यही वो पल था जब उन्होंने हिंदुस्तान जाने का फैसला किया। हिंदुस्तान की यात्रा। उस समय का सफ़र आज की तरह आसान नहीं था। लंबी दूरी तय करने के लिए लोगों को महीनों तक यात्रा करनी पड़ती थी। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लगभग 1190 ईस्वी के आसपास हिंदुस्तान पहुंचे। सबसे पहले वो लाहौर आए। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की यात्रा की। कुछ समय दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने अपना ठिकाना अजमेर को बनाया। उस समय अजमेर राजपूताना का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। अजमेर एक शक्तिशाली और समृद्ध शहर माना जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर पहुंचे तो उन्होंने किसी महल या बड़ी जगह को नहीं चुना। उन्होंने एक साधारण जगह पर बैठकर लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उनका संदेश बहुत सरल था। वो लोगों को सिखाते थे, इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर इंसान से मोहब्बत करो, गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करो। यही बातें लोगों के दिलों को छूने लगी। धीरे धीरे अजमेर और आसपास के इलाकों के लोग उनसे मिलने आने लगे। गरीब नवाज नाम कैसे पड़ा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। उनके दरवाजे पर आने वाले हर इंसान का स्वागत किया जाता था। किसी की जाति, धर्म या हैसियत नहीं देखी जाती थी। यही वजह थी कि लोगों ने उन्हें एक नाम दिया, गरीब नवाज, जिसका मतलब होता है गरीबों पर मेहरबानी करने वाला। ये नाम धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया कि आज पूरी दुनिया उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। उनकी शिक्षा और संदेश। ख्वाजा गरीब नवाज का सबसे बड़ा संदेश था मोहब्बत, शांति और इंसानियत। वो कहते थे, सबसे प्यार करो, किसी से नफरत मत करो। उनका मानना था कि अगर इंसान अपने दिल को साफ रखे और दूसरों की मदद करे तो वही असली इबादत है। यही वजह थी कि उनके पास सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी आने लगे। ख्वाजा साहब का विसाल।
कई सालों तक अजमेर में रहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लोगों को इंसानियत और मोहब्बत का रास्ता दिखाया। फिर 1236 ईस्वी में अजमेर में ही उनका विसाल हो गया। उस समय उनकी उम्र लगभग 97 साल थी। उनके विसाल के बाद उनके चाहने वालों ने अजमेर में ही उनकी मज़ार बनाई। दरगाह का निर्माण। शुरुआत में उनकी मज़ार बहुत साधारण थी, लेकिन समय के साथ कई शासकों और बादशाहों ने इस दरगाह को और भव्य बनवाया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है मुग़ल बादशाह अकबर का। कहा जाता है कि बादशाह अकबर हर साल आगरा से अजमेर तक पैदल चलकर ख्वाजा साहब की दरगाह पर आते थे। उन्होंने दरगाह में कई निर्माण कार्य करवाए, जैसे बड़ी मस्जिद, दरवाजे, लंगर की व्यवस्था। इसी कारण अजमेर शरीफ दरगाह धीरे धीरे एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बन गई। आज की अजमेर शरीफ दरगाह। आज अजमेर शरीफ दरगाह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सूफी दरगाहों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों लोग दुआ करने और हाजिरी लगाने आते हैं। यहाँ हर साल उर्स शरीफ भी मनाया जाता है। उर्स दरअसल ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दौरान दुनिया भर से ज़ायरीन अजमेर शरीफ आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जिंदगी एक संदेश देती है, मोहब्बत का संदेश, इंसानियत का संदेश और बराबरी का संदेश। उन्होंने लोगों को सिखाया कि धर्म और जाति से ऊपर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। शायद यही वजह है कि आज भी सदियों बाद अजमेर शरीफ की दरगाह पर लाखों लोग सिर झुकाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आज भी दुनिया भर में इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि धर्म और जाति से ऊपर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। शायद यही वजह है कि आज भी सदियों बाद अजमेर शरीफ की दरगाह पर लाखों लोग सिर झुकाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आज भी दुनिया भर में इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। ऐसे ही कहानियों के पीछे का सच जानने के लिए हमारे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।